जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरु गीता में वर्णित है, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती मुनि नाग देवों के शाप से, काल और मृत्यु के भय से केवल गुरुदेव ही शिष्य की रक्षा करने में समर्थ हैं। लेकिन जो गुरु के शाप से ग्रस्त है उसकी रक्षा कोई भी देवता अथवा मुनि नहीं कर पाते। ऐसे शिष्य शीघ्र ही नष्ट होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु ये 2 अक्षर अपने में महामंत्र हैं। यह महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है। सभी स्मृतियों एवं वेद वाक्यों का मर्म यही है कि गुरु ही स्वयं परम पद है। जो शिष्य अपने गुरुदेव की सेवा में तल्लीन है, वे भले ही त्रुटियों व स्मृतियों को न जानते हों, पर वे हैं सच्चे सन्यासी। इसके विपरीत जो गुरु सेवा से विमुख है, वे भले ही सन्यासी का वेश धारण किए हो, पर वे केवल निर्वेशधारी हैं। उनमें कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं है। नित्य निराकार निर्गुण ब्रह्म का बोध केवल गुरु कृपा से मिलता है। जिस तरह दीप से दीप जलता है, उसी तरह गुरुदेव शिष्य के अंत मन में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिष्य को चाहिए कि वह अपनी सद्गुरु कृपा की छाया में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते रहने पर गुरुदेव के द्वारा दिखाए मार्ग से स्वत आत्मज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म से लेकर तिनके तक सभी जड़ चेतन परमात्मा का स्वरूप है और सद्गुरु परमात्मामय हैं। इसलिए यह संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। ऐसा जानकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। शिष्य ऐसा भाव रखे। शिष्य को चाहिए कि वह सच्चिदानंद सभी भेद से परे गुरु तत्व को अनुभव करे और नित्य पूर्ण निराकार निर्गुण और आत्मस्थित गुरु तत्व की वंदना करे। श्री गुरुदेव आनंद प्रदायक, नित्य एवं परात्पर हैं। उनके इसी शुद्ध हृदय काशा मध्य में ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से दर्पण में स्फटिक की प्रतिमा दिखाई देती है, उसी तरह से आत्मा में चिदाकार आनंदमय सद्गुरु का दर्शन होता है। हृदय में चिन्मय आत्मज्योति के अंगुष्ठ मात्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान की गहनता प्रगाढ़ता से जो भाव स्फुरित होते हैं, उन्हें सुनो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इंद्रियों से परे सब भांति नाम रूप आदि विशेषताओं से परे शब्द से रहित ब्रह्म का अनुभव अपने ही स्वरूप में होता है। जिस तरह से कर्पूर एवं पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों में स्वाभाविक ही सुगंध व्याप्त है, जिस भांति सर्दी एवं गर्मी स्वाभाविक है, उसी भांति ब्रह्म शाश्वत है। वह श्री गुरु स्वयं ब्रह्म रूप में सर्वत्र स्थित है। जिस प्रकार भ्रमर के सानिध्य से कीट भी भ्रमर ही हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का ध्यान करने से ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार अपने चित्त में सद्गुरु का ध्यान करने से शिष्य ब्रह्ममय हो जाता है वह पिंड पद और रूप से मुक्त हो जाता है। इसमें कहीं भी शंका नहीं है। पार्वती जी बोली, हे महादेव, पिंड क्या है, पद किसे कहते हैं? हे शंकर, रूप क्या है और रूप से परे क्या है? ये वास्तविक स्वरूप बताइए। श्री महादेव कहते हैं, महादेव बोले, हे देवी, कुंडलिनी शक्ति ही पिंड है। हंस को पद तथा बिंदु को रूप कहते हैं और निरंजन निराकार को रूपातीत कहते हैं। हे सुमुखी,
जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वह पिंड से मुक्त हो जाता है। जिसके प्राण हंस में स्थित हो जाते हैं वह पद से मुक्त हो जाता है। और जिसको आत्मज्योति के नील बिंदु के दर्शन हो जाते हैं वह रूप से मुक्त हो जाता है। जो निरंजन, निराकार और निर्विकार स्थिति में स्थित हो जाता है वह यथार्थ में मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परम तत्व को देखता है। वह इस सत्य को अनुभव करता है कि न कोई दूसरा है, न ही इस आत्म तत्व से बढ़कर कोई श्रेष्ठता है। ऐसा अनुभव करते हुए वह संपूर्ण निराक्षय होकर जीता है। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद शिष्य साधक सभी आसक्तियों से रहित, एकाकी, निरपेक्ष, शांत एवं स्थिर हो जाता है। उसे अभीष्ट मिले या न मिले, उसे ज़्यादा मिले अथवा थोड़ा मिले, उसे चिंता को छोड़कर वह सभी कामनाओं से रहित संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। ज्ञानी जन इस अवस्था को ही सर्वज्ञ पद कहते हैं। इसे प्राप्त करके देहधारी जीव सर्वात्म हो जाता है। इस अवस्था को पाने वाला साधक सदा शांत, हमेशा ही आनंदित एवं यंत्र तंत्र रमने वाला होता है। भगवान सदाशिव कहते हैं, हे देवी, इस तरह से मैंने आपको मुक्त पुरुष के लक्षण सुनाए। ऐसा मुक्त पुरुष जहाँ कहीं भी निवास करता है वह देश पुण्य भूमि हो जाता है। हे देवी, उपदेशित गुरु मार्ग मुक्तिदायक है। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान और वह सब जो आपसे कहा गया है। हे महान बुद्धि वाली, इस प्रकार से जो कार्य सिद्ध होगा वह मैं बताता हूँ। इसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कार्य के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इन सब का लौकिक कामनाओं के लिए उपयोग करते हैं उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है, परंतु वो ज्ञानी अपने कर्म का निष्काम भाव से प्रतिपादन करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। गुरु गीता का भक्ति पूर्वक पठन, श्रवण एवं इसका लेखन तथा दूसरों को इसे देने से सर्व सुफल प्राप्त होते हैं। प्रभु कहते हैं, हे देवी, गुरु गीता रूपी इस शुद्ध तत्व को मैंने आपके सामने कहा है। इसका विधि पूर्वक जप सभी सांसारिक कठिनाइयों का विनाश करने वाला है। गुरु गीता को प्रत्येक अक्षर मंत्र राज है। अन्य सभी मंत्र मिलकर भी इसकी 16वीं कला भी नहीं है। इस गुरु गीता की मंत्रमाला के जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त करता है। ऐसा करने से उसके सभी पापों का एवं सभी तरह की दरिद्रता का विनाश होता है। गुरु गीता का जप काल एवं मृत्यु के भय का हरण करने वाला है। इससे सभी संकटों का नाश होता है। इतना ही नहीं, इससे यक्ष, राक्षस, भूत, चोर एवं व्याघ्र आदि के भय का भी हरण होता है। इसके जप से सभी व्याधियाँ दूर होती हैं, सभी सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस गीता को स्वयं जपने से सम्मोहन, वशीकरण आदि की शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वस्त्रासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है। पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं। धरती पर बैठकर साधना
करने से दुख मिलता है और कष्टासन पर की गई साधना निष्फल होती है। काले हिरण के चर्म पर साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्याघ्र चर्म पर साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुश के आसन पर साधना करने से ज्ञान सिद्ध होता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सर्व सिद्धियां मिलती हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस गुरु गीता का स्वाध्याय कुश के आसन पर, दूब के आसन पर अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठकर उचित है। शांति प्राप्ति के लिए श्वेत आसन पर, वशीकरण के लिए रक्त वर्ण के आसन पर, सम्मोहन के लिए काले आसन पर एवं धन प्राप्ति के लिए पीले आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। इस क्रम में उत्तर दिशा शांति कार्यों के लिए, पूर्व दिशा वशीकरण के लिए, मारण कर्म के लिए, दक्षिण दिशा एवं धन प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा उपयुक्त मानी गई है। गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी बंधनों से छुटकारा मिलता है। इससे देवराज की प्राप्ति मिलती है और सभी लोकों के प्राणी वश में होते हैं। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों का स्तंभन होता है, गुणों की अभिवृद्धि होती है। गुरु गीता की यह साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्मों की सिद्धि देती है। इस साधना से असाध्य कार्य साध्य होते हैं एवं नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है। दुस्वप्नों का फल नष्ट होता है, सुस्वप्नों का सुफल मिलता है। इस साधना से नित्य सभी प्रकार की शांति होती है। वध्या स्त्री इस साधना के द्वारा पुत्रवती बनती है। स्त्री इस साधना के द्वारा अपने वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य को चिरस्थायी बनाती है। गुरु गीता के विधि पूर्वक अनुष्ठान से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उसे मोक्ष मिलता है। यदि वे सकाम भाव से पाठ करें तो उन्हें अगले जन्म में अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु गीता के पाठ से सभी दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश होता है। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है वह सभी इच्छा उसकी निश्चित ही पूरी होती हैं। यह गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है। यह चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी को का सब तरह से मंगल होता है। मोक्ष की इच्छा से जो इसका पाठ करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोग की इच्छा से पाठ करने वाले को मनोवांछित भोग मिलता है। गुरु गीता का जप पाठ अनुष्ठान शक्ति सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव के उपासकों को भी सिद्धि देने वाला है। हे देवी, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव माँ से कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं तुमसे गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर, नदी का किनारा अथवा शिव या विष्णु का मंदिर है, भगवती का मंदिर,
गौशाला अथवा कोई देव मंदिर, वट, आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान के लिए शमशान, भयानक स्थान, बरगद, धतूर या आम्र वृक्ष के नीचे का सुपास भी श्रेष्ठ कहा गया है। गुरु पुत्र मूर्ख होने पर भी वरण के योग्य है। इससे भी कराए गए दीक्षा, तप आदि व्रत एवं अन्य शुभ कर्म सिद्ध होते हैं, वृथा नहीं होते। इस परम तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन संसार रूपी कीचड़ के नाश के लिए गुरु गीता रूपी जल से सदा स्नान करते हैं। जो गुरु गीता के जल से स्नान करता है वह सभी ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ एवं सदा गुरु होता है। वह जिस किसी स्थान में निवास करता है वह स्थान पवित्र होता है, इससे कोई संशय नहीं है। सर्वशुद्ध एवं पवित्र गुरु देव जहाँ भी स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं वहाँ सभी देवों का निवास होता है। गुरु गीता का जप करने वाला पवित्र ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ, सोया हुआ, जाता हुआ, खड़ा हुआ, बोलता हुआ, अश्व की पीठ पर आरूढ़, हाथी पर आरूढ़, सुप्त अथवा जागृत सर्वदा विशुद्ध होता है। किसी भी अवस्था में उसका दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। समुद्र में जिस तरह से जल, दुग्ध में दुग्ध, घृत में घृत, घड़े का आकाश घड़े के फूट जाने से ब्रह्माकाश में मिल जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जिस प्रकार जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उसी प्रकार समान भाव को जानता हुआ ज्ञानी पुरुष दिन रात आनंद के सागर में गोते लगाता रहता है। इस तरह से ज्ञानी सदा जीवन मुक्त होकर वास करता है। जो साधक प्रयत्न पूर्वक उसकी भाव भक्ति करता है वह संदेह रहित होकर मुक्त होता है। उसे भोग एवं मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है। गुरु गीता के जप अनुष्ठान से सारे प्राणी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, भोग एवं मोक्ष पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, हे वरान्य, यह मेरे द्वारा प्रकाशित धर्म युक्त ज्ञान है। यह सत्य सत्य और पूर्ण सत्य है कि गुरु गीता के सामने अन्य कुछ भी नहीं है। एक ही देव है, एक ही धर्म है, एक ही निष्ठा, और यही परम तप है कि गुरु से परे कोई भी तत्व नहीं है, गुरु से श्रेष्ठ कोई भी तत्व नहीं है, गुरु से अधिक कोई तत्व नहीं है। हे देवी, गुरु भक्त को धारण करने वाले माता पिता कुल वंश एवं धरती धन्य होते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति अति दुर्लभ है। हे देवी, शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, माता पिता कुल, स्वजन, बांधव सभी सद्गुरु की चेतना का ही तो विस्तार है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे महादेवी, सद्गुरु के संतोष मात्र से करोड़ों जन्मों के जप तप एवं व्रत आदि क्रियाएं सफल हो जाती हैं। हे सुमुखी, जो अपने विद्या बल एवं तप बल के गर्व में गुरु सेवा नहीं करते वे अभागे हैं। फिर ये स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा देवर्षि, पितृ, किन्नर अथवा कोई भी क्यों न हो। यही नहीं, सिद्ध, चारण, यक्ष एवं मुनिजन
भी गुरु सेवा से रहित होने पर हतभाग्य ही कहे जाएंगे। गुरु भाव परम तीर्थ है, इसके बिना अन्य सारे तीर्थ निरर्थक हैं। सत्य तो यह है कि सारे तीर्थ सद्गुरुदेव के पांव के अंगूठे में आश्रय ग्रहण करते हैं। गुरु गीता का जप करने से मनुष्य निश्चित ही विजय लाभ प्राप्त करता है। उसे इस साधना से अनंत फल मिलता है, इसलिए उसे सभी हीन कर्मों का त्याग करके सभी अधम स्थानों का परित्याग करके इस श्रेष्ठ जप को करना चाहिए। तुच्छ आसन पर गुरु गीता का जप करने से तुच्छ फल की प्राप्ति होती है। प्रस्थान के समय, युद्ध में शत्रु के भय के समय इसके जप से विजय की प्राप्ति होती है। मरण के समय भी यह जप मुक्ति देता है। गुरु में भक्ति रखने वाले मनुष्य के सभी कार्य सभी जगह पूर्ण होते हैं। भगवान महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुम मेरा प्रिय करने वाली हो, इसलिए गुरु गीता का यह रहस्यमय ज्ञान मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। इससे जिस किसी के सामने प्रकट करना ठीक नहीं, इसे रत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। हे पार्वती, गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि यह कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी नहीं कहा जाना चाहिए। यह मैं तुमसे सत्य सत्य बता रहा हूँ। हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतया परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से इसे कहना उचित है। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैंने यह परम गोपनीय तत्व तुमसे कहा है। भक्ति से रहित, ठगने वाला, नीच, पाखंडी तथा नास्तिक व्यक्ति को गुरु गीता बताने का विचार भी मन में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के संसार सागर से उद्धार करने वाले एकमात्र मंत्र को ब्रह्म, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं एवं नारद आदि मुनियों के द्वारा पूजित इस सिद्धि मंत्र को मृत्यु के महान भय को हरण करने वाले और संसार के समस्त रोगों का हरण करने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु गीता रूपी इस गुरु मंत्र को मैं नमन करता हूँ। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे ईश्वर पार्वती संवादे गुरु गीता संपूर्णम। ओम तत्सम सत्या संतु मम अभीष्टकामा श्री सद्गुरु अपर्ण मृत्यु कहकर जल छोड़े। हाथ जोड़कर आदि शक्ति का ध्यान करते हुए मंत्र के साथ प्रार्थना करें। हे जगत के स्वामी, हे स्मृतियों के स्वामी, हे विश्वेश, हे सर्वव्यापिन, हे प्रकृति आदि से अतीत, हे परम पावन, हे पिता, हे जीवों का निस्तार करने वाले, हे शरणागत, पतित और बुद्धि बल से हीन संसार तप्त भक्त का उद्धार कीजिए, जो सर्वथा गुणहीन, अत्यंत दीन और मलिनमति है तथा अपने रक्षक और दाता आपसे पराणमुख हैं। हे जीवों का निस्तार करने वाले, इस संसार स्तप्त उस तामस राजस वृत्ति वाले भक्त का आप उद्धार कीजिए। हे जीवों का निस्तार करने वाले, इस भयानक मरुभूमि में पड़कर नितांत
निश्चेष्ट हुए मेरे इस अति स्तप्त जीवन रूप मीन का अपने करुणा वारिधि की चंचल तरंगों का जल लाकर उद्धार कीजिए। अतः हे संसार की निवृत्ति करने वाले, हे कर्म विस्तार के कारण स्वरूप, हे कल्याणमय, हे जीवों का निस्तार करने वाले, संसार समुद्र के जल में डूबकर संतप्त होते हुए इस भक्त को अपनी करुणा रूप नौका समर्पण करके यहाँ से तुरंत उद्धार कीजिए। हे पुण्य रुचे, हे उद्धारक, जिसकी पाप राशि के भार से पृथ्वी परिपूर्ण है, ऐसे मुझ नीच के जन्म को सदा के लिए मिटाकर मुझे अत्यंत निंदनीय नगण्य पाप में रुचि रखने और संसार के दुखों से दुखित का उद्धार कीजिए। हे जगकर्ता, हे नारकीय यंत्रणाओं का अपहरण करने वाले, हे संसार का उद्धार करने वाले, हे पाप राशि को विदीर्ण करने वाले, हे शिव रूप इस दास की कर्म राशि का हरण कीजिए और हे जीवों का निस्तार करने वाले इस संसार संतप्त भक्त का उद्धार कीजिए। हे चिन्मय, हे अच्युत, हे उदार चूड़ामणि, हे कल्याण स्वरूप, मैं अत्यंत तृषित हूँ, मुझे ज्ञान रूप अमृत का पान कराइए। मैं अत्यंत मोह के वशीभूत होकर नष्ट हो रहा हूँ। हे जीवों को उद्धार करने वाले मुझ संसार संतप्त को पार लगाइए। संसार में जन्म प्राप्ति के कारण भूत कर्मों का नाश करने वाले आपको मैं बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। हे जीवों का उद्धार करने वाले, आप निर्गुण और अनंत की शरण को प्राप्त हुए इस संसार संतप्त भक्त का उद्धार कीजिए। पाठ समाप्ति के बाद साधक निम्न मंत्रों का हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद क्षमा प्रार्थना पढ़ें। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।